हेलो स्टूडेंट्स, श्रीश गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नरेशन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नरेशन के दो भाग देखे जा सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम स्पीकर के वक्तव्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। स्पीकर का कथन इसमें साफ साफ आ जाता है। और इनडायरेक्ट में लिसनर का कथन आता है। आप इस बात को इस तरह समझें कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता अपने बात को कहता है, वक्ता की बात कही जाती है। सेम टू सेम कही जाती है। और इनडायरेक्ट में मैटर को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करें तो बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। राम सेड टू मी, यू आर टीचिंग। राम सेड टू मी, यू आर टीचिंग, यह आप देखें डायरेक्ट स्पीच में पोर्शन दिया हुआ है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के भागों को देखें। ये भाग है राम सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच। यू आर टीचिंग है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में राम है स्पीकर, वक्ता जिसको कहते हैं। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। राम सेड टू मी, यू आर टीचिंग के दो पोर्शन हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच को हमने डिवाइड किया तो एक स्पीकर है राम, दूसरा सेड वर्ब है, और रिपोर्टेड स्पीच सेम टू सेम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न है कि इस डायरेक्ट को इस इनडायरेक्ट में किस प्रकार एडजस्ट किया जाए। तो आप आगे को देखिए।
बात आपको समझ में आ जाएगी। हम इसको मिटा देते हैं। राम सेड टू मी यू आर टीचिंग को इनडायरेक्ट बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, उसको देखिए। इनमें चेंजिंग होगी वर्ब चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, एंड टेंस चेंजिंग। छोटे मोटे परिवर्तन और हैं। नियरिंग वर्ड चेंजिंग, नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलने का प्रयास करते हैं। वर्ब चेंजिंग को आप देखें, राम सेड टू मी यू आर टीचिंग, इस सेड टू को बदलने का जो सिस्टम है इस प्रकार है। हम इसको पहले असर्टिव सेंटेंस में देखने का प्रयास करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकती है। प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में सेज, से या विल से को नहीं बदलते हैं। पास्ट में सेड टू का टोल्ड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होने पे वर्ब नहीं बदलेगी। पास्ट में सेड टू होने पर टोल्ड की सहायता ले ली जाती है। यह है हमारा वर्ब चेंजिंग का नियम। इस सेंटेंस में राम सेड टू के स्थान पे हो जाएगा राम टोल्ड, और आगे है प्रोनाउन यू। यू को बदलने की सिचुएशन आप देखने का प्रयास करें। अब हम
प्रोनाउन चेंजिंग की बात करते हैं। प्रोनाउन के 3 भाग हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आप देखें, आई, मी, माई, वी, अस, इत्यादि। सेकेंड पर्सन की यू, योर। और थर्ड पर्सन के ही, सी, इट, दे इत्यादि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या है, उसके हिसाब से इसको बदलेंगे। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों प्रोनाउन को हम बदलने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन को किसी के अनुसार नहीं बदलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब चेंजिंग को हमने क्लियर कर दिया, प्रोनाउन चेंजिंग को क्लियर कर दिया। अब बात आती है टेंस चेंजिंग को, उसको भी हम शार्ट में आपको दिखाई देते हैं। नरेशन की बेसिक जानकारी होने पर आप हर प्रकार के वाक्य बड़ी आसानी से बना लेंगे और भविष्य में इनसे आपको कतराना नहीं पड़ेगा। अब हम देखें टेंस चेंजिंग। इस पॉइंट में हम देखने का प्रयास करें कि ये क्या होते हैं। शार्ट में दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। चारों प्रेजेंट चारों पास्ट में पहुँच जाते हैं। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप सबको पास्ट में पहुंचा दिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों पास्ट में पहुंच चुके हैं, चारों प्रेजेंट। अब आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट पहुंचा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बचा पास्ट परफेक्ट। ये नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बदलता है। इंटेंस को इस प्रकार आप बदल लीजिए। मैं चाहूँगा कि इसको मिटा दिया जाए। अभी इसमें थोड़े मॉडल वर्ब बचे हुए हैं, वो भी आप देखिए, उनको भी देख लिया जाए। कैन है तो इसका कैन का कुड कर सकते हैं। मे का माइट कर लीजिए। विल का वुड, सेल का सूड। इस प्रकार हमने टेंस चेंजिंग भी आपको कंफर्म कर दिया। वर्ब चेंजिंग क्लियर हो चुका है। प्रोनाउन चेंजिंग आपके सामने रखा गया। टेंस चेंजिंग रखा गया। नियरिंग वर्ड क्या है इसको भी देखिए। डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पोर्शन में कभी कभी टुडे, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, दिस, दीज, इस तरह के वर्ड नज़दीकी प्रकट करते हैं। तो इसको आप दूरी प्रकट में कर दीजिए। दैट डे कर दीजिए। नाउ का देन कर दीजिए। यस्टरडे का प्रीवियस डे कर दीजिए। टुमारो का द नेक्स्ट डे कर दीजिए। दिस का दैट कर सकते हैं। दीज का दोज कर सकते हैं। आपके सामने नियरिंग वर्ड भी कंफर्म हो चुका है। अब हम उसी उदाहरण को टच करेंगे जो बहुत पहले हमने यहाँ पे लिख के छोड़ा हुआ था। एग्जाम्पल देख लीजिए, हो सकता है उस तरह का वाक्य न हो या नया समझ कर देख लीजिए। राम सेड टू मी,
आर टीचिंग इंग्लिश। सर्वप्रथम हम टेंस बदलने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था सेड टू होने पर टोल्ड कर देते हैं, तो लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कर लीजिए। यू सेकेंड पर्सन है, तो मी के हिसाब से आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखें। The boy said to the teacher, "We have done the task." आप इस प्रकार बदले। The boys told the teacher, they had done the task. इस तरह हम नरेशन को आसानी से बना सकते हैं। छोटी सी जानकारी आपको देकर इस टॉपिक को मैं रोकना चाहूँगा। हुआ है इनके साथ जुड़ा हुआ एक्सेप्शन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। एग्जाम्पल देखिए। Our teacher said to us, "The dogs bark at night." यदि आप इस वाक्य को स्टडी करें तो समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का हैबिट है, तो इस टेंस को हम नहीं बदलेंगे। Our teacher told us that the dogs bark at night.
तो विद्यार्थियों, नरेशन को हमने इस प्रकार आपके सामने टोटली डिस्क्लोज कर दिया है और आपको असर्टिव सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। बस आप स्टडी करिए वर्ब को, क्या सिचुएशन है, प्रॉपर कंजंक्शन लगा दीजिए, दैट जो साधारण वाक्य में लगता है उसके हिसाब से सेट टू का टोल्ड कर दें। टेंस बदल लें, प्रोनाउन बदल लें, और अंत में नज़दीकी वाले वर्ड को बदल दें। वर्ब की सिचुएशन हमने बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट रहने पे वर्ब बदलेगा नहीं, पास्ट में रहने पे सेट टू का टोल हो जाएगा, कंजंक्शन दैट लगा लीजिए, टेंस हमने सब बता दिया है, प्रोनाउन बदलने का सिस्टम बता दिया है। तो इस प्रकार नरेशन को अध्ययन करने के बाद आपको इसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज नहीं समझ में आएंगी और इसके एक्सरसाइज आप आसानी से बना सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज भी आपको दे सकते हैं। बस एक काम करें कि इस पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी बात समझ में आएगी। धन्यवाद मित्रों।